जय गौ माता, वंदे गो मातरम। चले वेती चले जा उस मुकाम पे पहुंच, अच्छा कार्य करके जहां गलत काम करके नहीं पहुंच पा रहे हो लोग। हमारी जो संस्था है रोग मुक्त पंचगव्य संस्थान, हमारे ऊपर गौ माता की असीम कृपा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी गौ माता को और परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में रहकर, उसकी छत्र छाया में रहकर और गौ माता के सानिध्य में रहकर जिस किसी भी भाई बहन को, ज्यादातर हर मनुष्य को, हर पुरुष को, महिलाओं को दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है? हम सबका पेट का शोधन नहीं हो पाता है, हमारा पेट साफ नहीं रह पाता है, क्योंकि हमारा खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल वो बहुत अलग तरीके से चल रही है। हम अपने पुराने लाइफ स्टाइल को भूल चुके हैं, क्योंकि जनरेशन चेंज हो रही है। अरे जनरेशन तो ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में जितने विकार पैदा होते हैं 99% नहीं, मैं तो 100% ही कहूंगा, हमारे पेट से ही शुरू होते हैं। हमारा अगर पेट साफ नहीं है, हमारी जो हमारे पेट में आंत हैं, उनपे मल बहुत बुरी तरह से चिपक जाता है। वो चिपकने का कारण यही है, हमारा खान पान ठीक नहीं है, हम अच्छा नहीं खा रहे हैं और हम ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा खाने से कोई बॉडी हष्ट-पुष्ट नहीं होगी, हम स्वस्थ नहीं रह सकते ज्यादा खाने से, हमारे अंदर विकार पैदा होंगे ज्यादा खाने से। तो सबसे पहले हमें अपना पेट ठीक करना चाहिए। सबसे पहले हम निरोगी रहने के लिए हमारा जो पेट है उसको अच्छे तरीके से हमारा साफ होना चाहिए। हमारी जो आंत हैं उन पे जो सड़कल के हमारा मल जम गया है, उससे हमारे अंदर विकार पैदा होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर के अंदर एक वॉश बेसिन लगी हुई है, चाहे वो हाथ धोने वाली हो, चाहे आपकी बर्तन धोने वाली हो। आपने जब उसमें पाइप लगाया था वो बिल्कुल साफ था। आप उनको 2-4 साल 5 साल बाद अगर उस पाइप को चेक करेंगे, धीरे धीरे उसमें मल गंदगी चिपक जाती है और हमारा जो पानी उसके अंदर जाता है, धीरे धीरे उसमें रुकावट पैदा हो जाती है, आपकी वॉश बेसिन भरने लगेगी। ऐसे ही हमारे जो आते हैं उनका रोल है हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए। हमारा सही से मल त्याग नहीं होगा, क्योंकि जो पुराना मल है उसमें इकट्ठा होकर के वो हमारा जो मल त्याग वाला स्थान है ना, वो बाधित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, उसको रास्ता ही नहीं मिलता है। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है जो वॉश बेसिन वाला, फिर हमें क्या करना पड़ता है, उस पाइप को निकाल करके साफ करके दोबारा से लगाना होता है, तब हमारा पानी आराम से जाता है। अरे उसमें तो कोई गंदगी भी नहीं है, उसमें तो आप हाथ धो रहे हैं खाली, उसके बाद भी इतना मल उसके अंदर जम जाता है।
वहां तो आप हाथ धो रहे हैं, उसमें साबुन से भी हाथ धो रहे हैं, फिर की चिपक जा रहा है। तो ऐसे ही हमारे आंतों में मल चिपक जाता है। वो बार बार अगर हमारा ज्यादा समय हमको हो गया है, हमारा पेट साफ नहीं रहता है बहुत लंबे समय से, तो हमें उसके लिए उपाय करते रहना चाहिए। साल में 1-2 बार, 2-3 बार अरंडी का तेल भी पिया करो। पेट को साफ करने के लिए त्रिफला खाया करो। त्रिफला हमारे स्वास्थ्य के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी चीज है। आप ज्यादा से ज्यादा उसका प्रयोग करके देखें, मैं समझता हूं आपको किसी भी रोग से लड़ने के लिए आपके अंदर इम्यूनिटी पावर जो है ना, वो स्ट्रांग हो जाएगी भाइयों, मजबूत हो जाएगी। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, हम सबसे पहले कम खाएं, कोशिश करें एक दिन में, हफ्ते में 1 दिन उपवास रहने की कोशिश करें, और आटे का कम से कम प्रयोग करें। रात को दूध पिए गुड़ शक्कर डाल करके 1 गिलास सोते समय, और हर 3 महीने में, मैं ज्यादा नहीं, हर 3 महीने में कम से कम अरंडी का तेल हमको प्रयोग में लाना चाहिए। आपका पेट स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आप अच्छे से अपने परिवार की देख रेख कर सकते हैं भाइयों। ज्यादा खाना भी हमारे रोगों को निमंत्रण देना है। आपको अगर 4 की भूख है तो आप केवल 2 रोटी खाएं, और वो भी गेहूं की नहीं, या तो मिक्स अनाज की हो, या और जो आपको गेहूं से अलग कोई भी अनाज अच्छे लगते हो, उनकी किसी की भी खा सकते हैं। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारा पेट है, इसको क्लीन रखना पड़ेगा, इसको साफ रखना पड़ेगा। वो साफ तब होगा जब आप उसके लिए मेहनत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, घूमे फिरेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे। आप बाजार में जाकर के अनाप शनाप चीजें खाते हैं, मोमोज खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, हॉट डॉग खाते हैं, बर्गर खाते हैं, और पता नहीं कितने प्रकार के व्यंजन, ये खतरनाक व्यंजन हमारे इसमें देश के अंदर ऐसे प्रवेश कर गए हैं। सब लोगों को, सब बच्चों को वही पसंद आता है, जो हमारे शरीर को बिगाड़ता है, हमारे पेट को नाश कर देता है। उनसे छुटकारा पाने के लिए अपने बच्चों पे कंट्रोल करना चाहिए, उनको खुली आजादी ना दें, नहीं तो उनके साथ साथ आपको भी भुगतना पड़ेगा। जिसको आपने इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया, और कल को उसके अंदर अगर विकार पैदा हो जाता है, तो सबसे पहले मां बाप ही दुखी होते हैं मेरे भाइयों। तो उनको समझा करके अच्छा खिलाएं, प्योर चीज खिलाएं, थोड़ी खिलाएं लेकिन प्योर खिलाएं, और देसी गौ माता का घी अवश्य खिलाएं बच्चों को। हमारी मेमोरी भी शार्प होती है, और हमें हमारे शरीर को बल भी मिलता है। हम हमारे बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है देसी गौ माता का घी खाने से, गौ माता का गौमूत्र पीने से। आपको किसी के पास, किसी हकीम के पास, किसी वैद्य के पास, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम अपनी गौ माता के सेवा करके इन 2 चीजों का प्रयोग करेंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, हम सबको स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है, जिसको हम खाते हैं और हमारे पेट में जाकर के वो सड़ जाता है, हमें पता ही नहीं है, ऊपर से भरे जा रहे हैं, भूख लगती है, भरे जा रहे हैं। अरे कंट्रोल कर मेरे भाई, नहीं कंट्रोल करेगा तो एक दिन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। वो कैसे होगा? जब विकार पैदा हो जाएंगे, जब पैसे खर्च करेगा ठीक होने के लिए, जब बवासीर होगी, भगंदर हो जाएगा,
अल्सर हो जाएगा, पता नहीं कितने प्रकार के फिर रोग पैदा हो जाते हैं, अनगिनत रोग पैदा हो जाते हैं मेरे भाइयों। तो मेरा आप सभी से, हमारे हिंदू भाइयों से कम यही है, आप जो है अनाप चीजों का प्रयोग न करें, अच्छा खाएं। हमारे देश में इतनी फसल पैदा होती है, उसके बाद भी हम अनाप शनाप खाते हैं, दूसरे को मारकर खा जाते हैं। बताइए, उसके अंदर भी तो परमात्मा ने आत्मा दी है। दूसरे को अगर खाएंगे, एक दिन हमें भी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में से ही हमें भी कोई ना कोई इस तरह ही काट के खाएगा। धंधा बना दिया है लोगों ने, बिजनेस बना दिया है। अरे जो पालता है वो भी गुनहगार उतना ही है जितना वो दुकानदार उसको काट करके बेच रहा है, उतना ही गुनहगार वो भी है जो हमारा भाई बहने उसको दुकान से ला करके अपने घर में बना करके खा रहे हैं। कितने दुख का विषय है। तो मेरे भाई बहनों, आप सभी से यही निवेदन है, क्योंकि परमात्मा ने उनको भी हक दिया है जीने का, जिसको हम मार के खा रहे हैं। मेरे भाइयों ध्यान रखना, आज हम जिसको मार करके खा रहे हैं ना, या तो इस जन्म में ही, इस जन्म में नहीं सही अगले जन्म में वो तुमको ऐसे ही मार करके खाएगा। जब कैसा लगेगा, जब इसलिए पता नहीं चलेगा क्योंकि हमें पिछली बातें याद नहीं होती हैं। तभी तो उसके परिवार के लोग कहते हैं इसके कहीं ना कहीं पिछले कर्मों का भोग है। रोग से ऐसे पीड़ित हो जाएगा या कीड़े हो जाएंगे कहीं भी, और वो कीड़े खाते रहेंगे। शर्म करो हमारे हिंदू भाइयों, आप तो कम से कम शर्म करो। आप सबके लिए परमात्मा ने इतनी खेती बाड़ी दी है, इतने फलहार दिए हैं, इतनी हरी सब्जियां दी है, उसके बाद भी आप इतना गलत खाना खाते हैं। बहुत गलत कर रहे हैं। उसे खाने से कोई ताकत नहीं आती अलग से। बहुत से लोग तो नहीं खा रहे हैं, उसे खाने से ताकत आ जाएगी। हमने आज तक नहीं खाया है जिंदगी में, अंडा नहीं खाया है। हमको तो उसकी स्मेल भी अंडे की भी ऐसी लगती है जैसे पता नहीं क्या रास्ते मिल गया। मछली देखते हैं लोग, ओह बहुत ही गंदी स्मेल है, निकलना मौत हो जाता है भाइयों उनके आसपास को। और हमारे कहते हैं मछली, पुरानी भी किताबों में आया करती थी, अब भी आती होगी, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। लोग ऐसा ही कर रहे हैं, उसको निकाल करके वो तड़पती रहती है, खा रहे हैं हमारे। बहुत पीड़ादायक विषय है, जितना सोचा जाए उतना कम है। तो मेरा तो यही निवेदन था आपसे। हमने आज तक अंडा मीट खाया नहीं है और ना खाएंगे, क्योंकि हम असली हिंदू हैं, हम असली सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं। हमारे किसी बड़े बुजुर्ग में नहीं खाया है, ना हमारे बच्चे खाएंगे, क्योंकि जैसा हम खाएंगे, जैसा हम करेंगे, जैसा हम उनको बताएंगे, हमारे बच्चे भी ऐसे ही कार्य करेंगे, ऐसी ही सोच रखेंगे। और दूसरों को मारकर खाने वाला हमेशा परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। जिस समय वो निकाल करके उसको लेके चलता है, वो बहुत फड़फड़ाता है। उनके गिनती जब कम होती रहती है ना, एक दूसरे को इतना भय होता है उनको। तो मेरे भाई और बहनों, मेरा आप सभी से यही निवेदन है, हम सबको अच्छा खाना चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए, प्योर खाना चाहिए, नेचुरल खाना चाहिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमारे पेट को स्वस्थ रखने के लिए। और हमें पानी भी, अब गर्मियां शुरू हो गई हैं,
पानी भी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, जितना आप पी सकते हैं आराम से, और सिप सिप से करके पीना चाहिए, आराम से एक एक घूंट करके पीना चाहिए। कोई जल्दी नहीं है, पानी को ऊपर से खड़े होकर पी जाते हैं। आराम से तसल्ली से पानी पियो और कुल्ला कर करके पीना चाहिए, ताकि हमारे मुंह में जो लार आती है वो हमारे खाने को पचाने के लिए सबसे उपयोगी चीज है। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंटों के फोन आते हैं, हमारे अंदर मुंह में राल नहीं बन रही है। तो भाइयों, जो उस फेरे में आ गए ना, सफेद कोट के फेरे में अगर आ गया तो पता चल जाता है अपने किए गए कर्मों का। हिसाब तो होगा, अच्छे और बुरे का हिसाब तो होता है, देरी सही लेकिन हिसाब होगा। तो मेरे भाई और बहनों, परमात्मा को ध्यान में रखते हुए अच्छे कार्य हमें करने चाहिए, अच्छा हमें खान पीन खाना चाहिए, अच्छे विचार हमें सोचने चाहिए, अच्छे विचार ही दूसरों को देना चाहिए। तो मेरा भाइयों, आप सभी से यही निवेदन है, हम अच्छा खाएं, अच्छा खाएंगे हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। नहीं तो कोई ऐसा अगर रोग आ गया तो आपके परिवार को भी रोड पे ला देगा, सब कुछ बिक जाएगा आपका। हम देखते हैं हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ऐसे हैं, उनके पास पैसा भी खत्म हो जाता है, जमीन जायदाद भी खत्म हो जाती है। तो मेरे भाई और बहनों, आप इस तरह की जो हमारी वीडियो होती है, चाहे हमारे स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे हमारे सनातन धर्म हिंदू भाइयों के लिए संदेश देना हो या कुछ भी हो, हम कोई वैसा जालसाजी वाला काम नहीं करते हैं। हम जो भी आपको दिखाना चाहते हैं, जो भी आपको बताना चाहते हैं, वो सत्यता पर, एकदम सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, अच्छा कराने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, क्योंकि हम भी अच्छा करते हैं। हमसे भी अगर कोई भूलवश गलती हो जाए तो हम उसके क्षमा प्रार्थी भी, क्षमा भी मांगना चाहते हैं। तो मेरा भाई और बहनों, आप सभी से यही निवेदन है, हमें अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए अच्छे कर्म, अच्छा खान पीन, शुद्ध खान पीन, और हम घी तेल अगर खाते हैं तो हमें प्योर तेल खाना चाहिए और प्योर ही घी खाना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जीरे का छोंक लगा लें, जीरा ऐसे छूक कर डाल दें और उसमें उबाल करके खाएं, कोई जरूरी नहीं है। जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है, उसको भी रातों की नींद नहीं आती है एक के दो करने के चक्कर में, और दो जब हो जाते हैं तो 99 का फेर जो होता है ना, उसको पूरी रात बेचैन रखता है। हम आज भी चैन से सोते थे, हम कल भी चैन से सोंगे, हम आने वाले भविष्य में भी चैन से सोंगे। हम पीछे भी चैन से सोते थे, हम आज भी चैन से सो रहे हैं, और हम आने वाले समय भी चैन से सोंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारी संस्था का उद्देश्य है, जो हमारी संस्था कार्य कर रही है, उस संस्था का जो नाम है रोग मुक्त पंचगव्य संस्थान के नाम से है। हमारी संस्था का जो संपर्क सूत्र है 7351002007 है। तो आप हमसे आकर के मिल भी सकते हैं, और संपर्क करके कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, और परमात्मा का हमें धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा के लिए हमें ज्यादा न 1 घंटा न सही, लेकिन कुछ टाइम परम पिता परमेश्वर और गौ माता के लिए अवश्य टाइम निकालना चाहिए। हमें साधना करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, आंखें बंद करके, और कुछ नहीं करना है, केवल अपने हाथ ध्यान लगाना है, और हमारे अंदर बॉडी के अंदर कैसे हमारे सांस जा रहा है, कैसे बाहर निकल रहा है। हम अपने जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे शरीर के अंदर पार्ट हैं, उनके बारे में सोचें, ध्यान लगाएं। कहीं आपको कोई गुरु मंत्र लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अगर मन पवित्र होगा, आपकी आत्मा अगर पवित्र होगी, तो आप पवित्र होंगे। आप दूसरों को भी उपदेश ऐसे देंगे
समझाने के लिए कि कोई अगर आपको पता चल जाए गलत काम कर रहा है, उसको समझाने के लिए, उसके परिवार में समझाने के लिए। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरा आप सभी से यही निवेदन है, हम जो भी कार्य करें अच्छा कार्य करें, गलत न करें, किसी को मार के ना खाएं, तड़पा करके ना खाएं। बोलते हैं झटका और मटका, पता नहीं हमें क्या झटका और मटका। तो मेरे भाई और बहनों, मेरा हर रोज यही विषय रहता है, कुछ ना कुछ जो भी मैं पढ़ पाता हूं या जो मेरी दिमाग में आता है इस ब्रह्मांड में, वो आप सबके सामने रखने की कोशिश करता रहता हूं। भाइयों, हमने आज तक अपनी लाइफ में किसी को धोखा नहीं दिया है, किसी को सताया नहीं है, दूसरे के काम जरूर आए हैं और आगे भी ऐसे आते रहेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर हम जिसके सानिध्य में रहते हैं वो हमारी देसी गौ माता है और ऊपर हमारे परम पिता परमेश्वर बैठा हुआ है, वो सब देख रहा है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा सब इकट्ठा हो रहा है। परमात्मा ने सब कुछ हमारे लिए अच्छा बनाया, मनुष्य के लिए फल सब्जियां खाने के लिए, अनाज खाने के लिए बनाया है, उसके बाद भी हम मार करके खाते हैं। कितना, बताओ कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं। झटके का और पता नहीं क्या बोलते हैं, दूसरा एक नाम और है, एक झटका है, एक बोलते हैं वो धीरे से उसमें कट लगा कर धीरे धीरे तड़पा के मारते हैं। बताओ क्या विडंबना है। क्या यही हमारा हिंदू धर्म है? सबसे ज्यादा हमारे हिंदू भाई ही खाते हैं, हिंदू होने के बावजूद भी। तो मेरे भाई और बहनों, हम सबको स्वस्थ रहने के लिए, अपने पेट को साफ रखने के लिए, अपने पेट को नीट एंड क्लीन रखने के लिए हमें अच्छी चीजों को प्रयोग करना चाहिए, अच्छे फल खाने चाहिए, अच्छा जूस पीना चाहिए, रियल, पैकेट वाला रियल नहीं, ओरिजिनल नारियल पानी पीना चाहिए, देसी गौ माता का दूध पीना चाहिए, घी खाना चाहिए। अरे पुराने समय में एक जमाना था, हमें भी अच्छी तरह याद है, जब हम खेत में जाया करते थे, वहां गन्ना काटते थे या और कुछ भी कार्य करते थे, वहां जो रोटियों में स्वाद आता था ना खेत में खाने से, वो 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी हमने खाया है, ऐसा कहीं नहीं है। उस जैसा स्वाद नहीं है। मेहनत करके किए हुए जब हम जो भी अन्न ग्रहण करते हैं, वो वास्तव में कहते हैं भूख में तो गुल्लर भी पकवान लगता है। भाइयों, इतना टेस्ट हुआ करता था, वो केवल चटनी, छाय, मट्ठा जिसको बोलते हैं, छाय और रोटी और गुड़ या शक्कर, क्या स्वाद था। ऐसी ऐसी चीजें उसके बाद भी हम और उस समय खाने वाले लोग और आज के लोगों को देख लो, वो कितने हष्ट-पुष्ट थे, आज कैसे हैं। यही फर्क है पहलों में रब में। आप दूसरों को मार करके ज्यादा खाते हैं, ज्यादातर लोग खाते हैं। बताइए, जो सामने वाला अंडा मीट खाता हो और मैं नहीं खाता हो, आज तक मैं नहीं, आगे भी मेरा यही प्रण रहता है कि हम गलत कार्य, गलत खान पीन हम कभी नहीं खाएंगे, और दूसरों को भी छुड़ाने का प्रयास करते रहते हैं। मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो उसकी मर्जी। तो जो गलत चीज खाता है, हम नहीं खाते हैं, हमारे उसमें क्या फर्क है बताइए। और हर साल में 2 से 3 बार मैं ब्लड डोनेट भी करता हूं, कोई कमी नहीं है, कोई सुस्ती नहीं है, एनर्जी लेवल पूरा हाई है। तो मेरे भाई और बहनों, क्यों खाना फिर ऐसी चीजों को?
खाने के साथ साथ हम दोष भी ले रहे हैं, हम अपने कर्मों में भी हमारे हिसाब होगा, क्योंकि हम गलत चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आप सभी से मेरा यही निवेदन है, आप अच्छी चीजों का प्रयोग करें, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका घर परिवार स्वस्थ रहेगा, आप घर परिवार को अच्छे से पाल सकोगे, अपने बच्चों का ध्यान रख सकोगे, अपने माता पिता की भी सेवा कर सकते हो और आप स्वस्थ रहेंगे। हमारे पास कितना ही धन हो, अगर हम में रोग आ गया तो धन किसी काम का नहीं है। आंख बिची और माल पराया, ये बहुत महर्षियों ने, हमारे साधु संतों ने भी उपदेश दिया है, उद्घोष दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें उलझे रहते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हम सबको यही प्रण लेना चाहिए कि हम जो भी खाए पिएंगे सात्विक खाएंगे। वो लिखा रहता ना वेज और नॉन वेज, उस पे निशान रहता है वेज पे ग्रीन का और नॉन वेज पे कैसे रहता है, गोल घेरे में रेड। तो खतरनाक चीज है, लेकिन फिर भी खाते हैं, दारू पीते हैं, पता नहीं कितने प्रकार के नशे करते हैं। सबको छोड़ देना चाहिए। गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जो डब्बा, उसकी सिगरेट की डब्बी आती है, जितने भी नशे हमारे पदार्थ वाले चीजें हैं उन पे सब पे आता है, लेकिन उसके बाद भी फोटो में छपा हुआ है, उसके बाद भी हम ऐसा ही करते हैं। अभी हमारे साथ, हमारे यहां पर एक मुरैना से रोगी भाई आया, वैसे भी गरीब परिवार से था, भिंड मुरैना MP। तो मैंने उनको पूरा समझाया और समझाने के बाद जब मैंने उनको रास्ता बताया कि आप ऐसे ऐसे जाना, तो हमारे यहां से नीचे उतरते हुए साथ ही मैंने बोला वहां पर गन्ने के रस वाला है, सबसे पहले जो है आप गन्ने के रस का प्रयोग करना, उसमें नींबू मत डलवाना, क्योंकि आपको यहां पे गांठ है, माउथ का कैंसर है, माउथ इन्फेक्शन है। बीड़ी सिगरेट गुटखा पान मसाला नहीं खाना है। तो उसने क्या किया, मैं यहीं से बैठा हुआ देख रहा था, तो उसने रस पीने के बाद उसके साथ 2 बच्चे भी थे, बड़े बड़े बच्चे थे, ऐसे मतलब 30 के आसपास की उम्र के होंगे, 25-30 के आसपास। तो उसने क्या किया, मैं यहीं से देख रहा था गौर से, तो गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के ओल्ले में गया, मुंह फेर करके ऐसे उसने अपनी जेब में से निकाला, तम्बाकू ही होगा और क्या होगा, निकाला, उसको ऐसे देखना, फिर वापस घुमा बच्चों की तरफ देख करके, बच्चों की ध्यान दूसरी तरफ था और मुंह में डाल लिया। कल फोन आता है, कल नहीं परसों फोन आया उनका, तो दवाइयां चालू कर दी हैं जी, मैंने दवाइयां चालू कर दी हैं, ध्यान रखना, अगर इन्होंने तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, कोई भी नशे की चीज, अंडा, मीट खाने का अगर प्रयास करा है या करेंगे, क्योंकि यही देख रहे थे, यहां भी उन्होंने दवाई लेने आए हैं भयावह रोग की, ठीक, और नीचे जाते ही गुटखा खा रहे हैं, ठीक नहीं होंगे, मान नहीं रहे, बताओ इतनी पीड़ा है, उसके बाद भी नहीं मान रहे। तो मेरा भाइयों, हम जो यहां देखते हैं, इतनी पीड़ा होती है देख करके, पैसे भी नहीं हैं, परेशान हैं, तड़प रहे हैं, उसके बाद भी। तो वीडियो बनाने का यही उद्देश्य रहता है, आप सबको यही समझाने का उद्देश्य रहता है। मैं कोई इतना बड़ा उपदेशक नहीं हूं, लेकिन फिर भी जितना जानता हूं, जितना समझ पाता हूं, क्योंकि हमें अच्छी चीजों को सामने रखना चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से ही क्यों नहीं सही, बताते रहना चाहिए। तो मेरे भाई और बहनों, हम सबको कोशिश करनी चाहिए, अच्छा खान पीन खाना चाहिए, अच्छा खान पीन ही हमको स्वस्थ रख सकता है, ठीक रख सकता है। तो आज का जो हमारा विषय था वो यही था, हम अपने पेट को कैसे साफ रख सकते हैं, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस
वीडियो के सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय गौ माता, वंदे गो मातरम, धन्यवाद।